हेलो। तो स्टार्ट करें। लॉग जो बचे हुए पोर्शन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रूव दैट log 7/2 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है जी? इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो पहले उसको क्या प्रूव करते हैं? रेशनल प्रूव करते हैं। रेशनल प्रूव करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? वही चीज रॉन्ग उसको प्रूव करेंगे, रेशनल को। और रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। तो देखिए अपन यहां से शुरू करते हैं। लेट कर लिया कि लेट log 7/2 विल बी p by q, जो कि p by q फॉर्म का है, वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम। p एंड q बोथ आर को प्राइम। दोनों कैसे नंबर हैं? को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट, log 7/2 का वैल्यू p by q के इक्वल है। इसका सेंस है कि 2 to the power p by q will also be is equal to 7। ये 7 के इक्वल होगा। और जब 7 के इक्वल होगा तो आप बोलोगे कि 2 का कोई भी फ्रैक्शनल पावर 7 के इक्वल कैसे होगा? इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसको यहाँ पावर हमने क्या लगा दिया? q लगा दिया। और इसका भी पावर क्या लगा दिया? q लगा दिया। बोथ साइड हमने q टाइम्स क्या कर दिया? पावर लगा दिया। दोनों वैल्यू अभी भी कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ दिख रहा है कि ये लिखा है 2 to the power p और ये q से q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और इधर लिखा है 7 to the power q। आप मुझे बताएं कि 2 to the power p यानी कि 2 का कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई? p टाइम्स। और 7 to the power q, इसका सेंस है 7 का q टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या ये कभी भी आपस में इक्वल हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके p टाइम्स। क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे p टाइम्स तो कभी भी 7 to the power q आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गया 7 to the 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे करके q टाइम्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो आप बोलेंगे कि 2 का जो पावर है वो p टाइम्स या कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो 7 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या देगा आपको? हमेशा ये ऑड आउटपुट देगा, सॉरी इवन आउटपुट देगा। ये हमेशा आपको इवन आउटपुट देगा। और ये हमेशा आपको कैसा आउटपुट देगा? ऑड आउटपुट देगा। तो क्या कभी इवन नंबर और ऑड नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप बोलेंगे कि 2 to the power p by q does not equal to 7 to the power q and this does not equal to and this does not equal to। जब ये इक्वल नहीं हो सकते p by q के तो क्या होंगे? इक्वल जब भी नहीं होता है तो वो होता है इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर p by q फॉर्म के इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। और ये क्वेश्चन 1982 में जेई में 2 मार्क्स में पूछा गया था। उस टाइम आई होप सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है लॉगरिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको अपन देख लेते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है log x-1 बेस 4 और इधर को है log x-3 बेस 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। आपको इसको सॉल्व करना है। ये तो इक्वेशन दिख रहा है बट लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग में इंक्लूडेड है। अब देखिए log x-1 इसका बेस 4 है, यहाँ log 2 है और इधर x-3 है। आप बोलेंगे कि दोनों का बेस यदि सेम हो जाता तो कहानी आपकी अपनी आसान हो जाती। तो इधर क्या करेंगे कि दोनों के बेस को सेम कर लेंगे। बेस सेम करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये 4 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 2 और इधर है x-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ x-3 बेस 2। अब जब भी बेस का कोई भी नंबर पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 to the power 2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 2 का रेसिप्रोकल कितना? 1/2। पावर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाई log x-1 और इधर क्या हो गया? बेस 2 हो गया और ये हो गया log x-3
बेस 2। ठीक है, अब जब भी कोई एंटिटी लॉग से मल्टीप्लाई होती है तो वो लॉग के आर्गुमेंट में पावर फॉर्म में आ जाती है, यानी कि 1/2 जो होगा वो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 टू द पावर 1/2 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 और बेस 2। दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ भी वही बेस और वही लॉग है, और यहाँ भी सिमिलर वही सेम बेस और सेम लॉग। तो आप बोलेंगे कि लॉग का कंपैरिजन हो सकता है, जो जब बेस सेम हो जाए तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लिखा है x माइनस 1 टू द पावर 1/2 का सेंस क्या है, ये जब भी पावर का ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये देखो x माइनस 1 है, ये x², ये 3 3 9 और ये 3 2 6, तो माइनस 6 और 1 7x और 9 1 10, तो ये 10 हो गया x² एज इट इज। तो x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 5 एंड 2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ 2 है, बट एग्जैक्टली जो आंसर होता है वो हर बार सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। तो उसको आप एक बार उसकी एक्यूरेसी चेक कर लें कि एग्जैक्टली आंसर है या नहीं, या कोई रॉन्ग तो नहीं है। तो आप आंसर चेक करेंगे तो 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 5 माइनस 3 2 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 बेस 4 1, 2 बेस 2 1। दोनों का आंसर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट 2 रखोगे तो यहाँ 2 माइनस 1 माइनस 1 देगा, और 2 माइनस 1 बोले तो 1 देगा। तो 1 और माइनस 1 कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि लॉग की एंटिटी यहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, अरे आर्गुमेंट में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 2 जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा केवल और केवल 1। ठीक है, और वो आंसर होगा कौन सा, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू पूछेगा तो आप 5 बताएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन इसके नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 log बेस 2x माइनस 7 x माइनस 1 प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और आपको इसका आंसर बताना है, x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व फॉर x की वैल्यू क्या आएगी ऐसा आपको बताना है। ठीक है, देखिए, और जब भी आपको मैंने बताया कि बेस सेम हो और लॉग में कुछ मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या करना है, कंपोनेंट जो भी दे रखा है आर्गुमेंट उसका पावर लगा देते। ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 2 टू द पावर कितना, 2 हो जाएगा। और ये लॉग बेस 2 है तो लॉग बेस 2 एज इट इज रहेगा, प्लस है तो प्लस रहने दिया, लॉग बेस 2 है और ये सेम एज इट इज x माइनस 1 x माइनस 1, और इधर को क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो 1 रहने दिया। अब आपको दिख रहा है कि 2 लॉग प्लस में दे रखे हैं, तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। यानी कि दो एंटिटी जब भी लॉग की सम में दे रखी होती हैं या मल्टीप्लाई में दे रखी होती हैं तो उसको हम लोग सम में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये एक्सपेंडेड है तो इसको जब सैचुरेट करेंगे तो वो mn हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग बेस 2 x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 पावर 2 इंटू, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 के साथ। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या है, 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा। अब आपको दिख रहा है कि ये 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग इधर जब शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, बेस का पावर हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 7 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1।
ठीक है। अब आपको x माइनस वन यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है और ये x माइनस वन है, तो ये स्क्वायर से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, यही नंबर सेम बच गया और इधर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नजर आएगा x माइनस सेवन का स्क्वायर, x माइनस सेवन का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वन एंड x माइनस वन, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। 2x स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 14x प्लस 14x हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 2 और माइनस 49 बोले तो माइनस 51 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 17 3 क्या होता है 51 और 17 माइनस 3 होता है क्या 14। तो आपका आंसर जो होगा वो दो आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -17 एंड 3। आप इसको स्प्लिट से सॉल्व करें तो -17 एंड 3 आएगा, तो आपको आंसर एक बार चेक करना है। आंसर आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 जो है वो क्या है, नेग्लेक्टेबल है। आंसर आप जब चेक करेंगे तो 3 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड ओनली -17। केवल और केवल -17 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 5 है और इधर दे रखा है 5 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 माइनस लॉग 6 बेस 5 है और इधर है 1 प्लस 1 बाई 2। क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि जब भी दो नंबर लॉग की दो एंटिटी सब्ट्रैक्शन में दी हुई होती हैं और बेस सेम होता है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 5 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 अपॉन 6, और ये दोनों का बेस क्या है 5, तो इधर 5 लगा लिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2x, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे दोनों एंटिटी क्या हो गई, एक लॉग में आ गई, तो एक लॉग में आ गई तो लॉग का पावर जो होता है वो बेस जो होता है वही क्या बन जाएगा, पावर फॉर्म में आ जाएगा। पावर फॉर्म में आएगा तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2x, ठीक है। अब आप इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर 1 बाई एक्स, 5 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 125। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आएगा, आपको बिल्कुल तसल्ली से आराम से करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ये 5 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 हो गया। 6 से क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2x है, यानी कि ये दोनों पावर स्प्लिट हो जाएंगे, तो ये होगा 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 बाई 2x हो गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 का क्या लिखा है, पावर लिखा हुआ है, तो 5 का पावर लिखा है तो आप बोलेंगे कि 5 टू द पावर 1 बाई एक्स को आप कुछ लेट कर लें या इसी को लेट कर लें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रेसिप्रोकल फॉर्म का जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए तो आपको क्या करना होता है, आप लेट कर लें, लेट करेंगे 5 टू द पावर 1 बाई 2x को आप क्या लेट कर लें, y लेट कर लें। तो आपने इसको y लेट किया तो जरा बताइए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 तो गायब हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो 5 टू द पावर 1 बाई एक्स को क्या रख लें, y स्क्वायर रख लें, 5 टू द पावर 1 बाई 2x को क्या रख लें, y रख लें। देखिए मैं कर लेता हूं, ये बन जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई एक्स, यानी कि ये y स्क्वायर हो गया प्लस 125 इज इक्वल टू ये 6 इंटू 5 टू द पावर 1 यानी कि 5 ही रहेगा प्लस 5 टू द पावर 1 बाई 2 उसको क्या बोल दिया, y बोल दिया, तो ये इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y जो होगा वो 5 और 25 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 25 और 25 5 30 हो जाएगा। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगे 5 एंड 25। तो जब y दो वैल्यू देगा तो आपको पता है कि आपने क्या लेट किया था, 5 टू द पावर 1 बाई 2x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई 2x इज इक्वल टू वाई। वाई के जगह पे क्या 5, तो 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे पावर 1 है। तो दोनों के पावर को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। तो जब यहाँ से x आ जाएगा 1 बाई 2 तो सिमिलर एक बार आप सब्स्टिट्यूट कर लें, 5 टू द पावर 1 बाई 2x इज इक्वल टू y। y की वैल्यू एक बार क्या है 25। तो 25 का मीनिंग है 5 टू द पावर 2। तो ये लिखा है 1 बाई 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 1 बाई 4। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1 बाई 4 और एक आ जाएगी 1 बाई 2। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी 1 बाई 2 एंड 1 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर री-वेरीफाई जरूर कर लें, आप एक बार आंसर को जाकर के रीचेक कर लें कि x की वैल्यू 1 बाई 2 सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, 1 बाई 4 कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये दिख रहा है कि 5 टू द पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 5 टू द पावर लॉग एक्स बेस 1 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 26 बाई 5। तो क्या करें, आप पहले हमें ये और ये दोनों एंटिटी लगभग सेम दिख रही हैं, रेसिप्रोकल दिख रही हैं। देखो कैसे, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दिख रहा है 5 टू द पावर log x, अब बेस 1 बाई 4 है तो 1 बाई 4 को आप रेसिप्रोकल को 4 टू द पावर क्या लिख सकते हो -1 लिख सकते हो। 1 बाई 4 को 4 टू द पावर -1, और 4 टू द पावर -1 का जो -1 है वो किधर आके इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है -1 ही होता है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 एज इट इज। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये लिखा है 5 टू द पावर माइनस, कॉमन ले लो, और ये लिखा है log x बेस 4 प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस में दिख रहा है और ये एंटिटी माइनस में दिख रही है। इसका मतलब कि इसको आपने लेट कर लिया यदि अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है पावर फॉर्म में और इसका पावर पॉजिटिव है और इसका पावर नेगेटिव है। जब भी ये लिखा है 5 टू द पावर अल्फा, क्या लिखा है ये 5 टू द पावर अल्फा, तो ये लिखा होगा 5 टू द पावर माइनस अल्फा। तो दोनों क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो एंटिटी है ये क्या हो जाएगी अल्फा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा। तो अभी इक्वेशन आपका सिंपल हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 26 बाई 5। आप इसको सॉल्व कर लें, तो आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक वैल्यूज आएगी 5 एंड दूसरी आएगी 1 बाई 5। आप इसको सॉल्व करें, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर 26, तो ये फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये 26 इधर आएगा 26 अल्फा और 5 से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 5 और दूसरी आएगी 1 बाई 5। तो 5 और 1 बाई 5 आ गई। अब आप यहाँ से इसको इक्वेट कर लें। इक्वेट कैसे करेंगे देखिए, आपने किसको अल्फा लेट किया था 5 टू द पावर 1 प्लस log x बेस 4 को आपने बोला था अल्फा, और ये अल्फा होगा तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या है 5 है, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1। अब ये 1 के साथ कंपेयर होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x बेस 4 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, ये फाइनली बनेगा log x बेस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 0 बोले तो 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। दूसरी बार आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये लिखा है 5 टू द पावर 1 प्लस log x बेस 4 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 5। एक बार हमने 5 रख के देखा, दूसरी बार 1 बाई 5, ये 1 बाई 5 रखा। 1 बाई 5 रखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि ये लिखा है 1 बाई 5 का सेंस है 5 टू द पावर -1, यानी कि ये बन गया 1 प्लस log x बेस 4 इज इक्वल टू -1। पावर का
पावर के साथ बोथ साइड कंपैरिजन, तो ये आ गया। अब ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये बनेगा log x बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 4 टू द पावर -2, यानी कि x इज इक्वल टू बना 1/4 टू द पावर +2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाता है और ये हो जाएगा 1/16। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो आंसर आ गए x की, एक हो गया 1 और एक हो गया 1/16। आप एक बार आंसर जरूर रीचेक कर लें, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर log x बेस 3, और ये पूरे का log का क्या दे रखा है, स्क्वायर। यदि log पे स्क्वायर लिखा है तो आप पूरे log का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ये x log x बेस 3 और ये लिखा है 162। ये सारे के सारे क्या है, पावर फॉर्म में है। तो पावर फॉर्म में तो आप बोलेंगे कि ये लिखा है पावर टू द पावर, यानी कि पावर का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर log x बेस 3 का पावर कितना, log x बेस 3, ठीक है। पावर टू द पावर लग गया। और इधर लिखा है ये x log x बेस 3, x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया। अब आप बोलेंगे कि दो एंटिटी मुझे सेम दिख रही हैं, कौन कौन सी। एक दिख रहा है कि log x का क्या लिखा है, ये लिखा है log x बेस log x टू द पावर log x बेस 3, और ये है 162। और ये क्या दिख रहा है कि ये मुझे दिख रहा है कि सिमिलर एज इट इज यही वाला नंबर लिखा है। कैसे, देखिए ये 3 टू द पावर 3, जब भी बेस दोनों का log का बेस और पावर का एक्सपोनेंट फॉर्म का बेस दोनों सेम हो जाए तो क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो ये लिखा है x टू द पावर log x बेस 3। आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी बताई होगी कि a टू द पावर log x बेस a, तो इसकी वैल्यू हो जाती है केवल और केवल x। तो ये 3 और ये भी 3, तो दोनों जब सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। और ये लिखा है log x बेस 3, तो log x बेस 3 हो गया। प्लस इधर भी लिखा है x log x बेस 3 इज इक्वल टू 162, यानी कि ये दोनों एंटिटी क्या है, सेम हो गई। सेम हो गई तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। अब आप इस ट्वाइस से क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 81 आ जाएगा, 81। तो ये हो जाएगा x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162/2 बोले तो 81। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से एक चीज दिख रही है कि ये 3 का पावर फॉर्म हो जाएगा। 3 का पावर फॉर्म होगा तो आप बोलेंगे कि x टू द पावर log x बेस 3, और यहां हो गया क्या 81। 81 बोले तो 3 टू द पावर 4, x टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 हो गया। अब आप क्या करें कि बोथ साइड log ले लें। log ले लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा कि ये जो एंटिटी है ये वापस आकर के इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर लें, बोथ साइड log ले लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, या टेकिंग बोथ साइड log, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये हो गया log x टू द पावर log x बेस 3, और इधर हो जाएगा log 3 टू द पावर 4 बेस 3। अब आपको यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है कि log का जो भी पावर होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। यहाँ भी हमने क्या ले लिया, बेस x ले लिया। तो यही चीज आकर के इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा log x बेस 3 ये वाला इंटू log x बेस 3। तो क्या हम इसका स्क्वायर लिख लें, दोनों एंटिटी सेम है तो ये स्क्वायर हो गया। और इधर देखो ये पावर 4 क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा इंटू log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फाइनली हमको आउटपुट देगा क्या, देखो ये फाइनली आपको आउटपुट देगा 3, ये स्क्वायर है इधर 4 है तो आप क्या कर लें, वो इसका स्क्वायर इधर ट्रांसपोज ले लें। तो ये बनेगा log x बेस 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/2 बोले तो 4 टू द पावर 1/2 का मतलब √4। √4 का सेंस है कि ये 2 बन जाएगा, और यहाँ से 3 का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 3 टू द पावर 2, तो 3 टू द पावर 2 होगा तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 9। बट एक प्रॉब्लम है, लोचा क्या है कि ये 1/2 है, तो 1/2 है तो यहाँ पे प्लस माइनस
आउटपुट देगा प्लस माइनस आउटपुट देगा, तो एक बार 3 टू द पावर 2 और एक बार 3 टू द पावर -2, तो एक बार 9 और एक बार 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, x+1 टू द पावर log x+1 बेस 10 और इधर 100 टाइम्स, ठीक है 100 टाइम्स x+1, 100 टाइम्स x+1। अब आपको दिख रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, कंपैरिजन कुछ हो नहीं सकता, ये पावर फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। अब क्या करें, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग ले लीजिए, बोथ साइड क्या ले लीजिए, लॉग। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, लॉग हमने दोनों तरफ ले लिए। अब आप लॉग लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये सिर्फ बन गया log x+1 टू द पावर log x+1 बेस 10, ठीक है। और इधर क्या दिखेगा, इधर दिखेगा log 100 टाइम्स x+1, यही बनेगा। तो आपको दिखेगा कि ये एंटिटी क्या है, लॉग के फॉर्म में पावर में है, तो पावर आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा log x+1 बेस 10, और इसका भी क्या ले लें, बेस 10 ले लें, तो दोनों का बेस 10 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा log 100x प्लस 100, या यूं करें कि आप इसको एज इट इज रहने दें ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्या कर लें, 100 बेस 10 अब प्लस log x+1 बेस 10 कर रहे हैं। क्या किया मैंने, ये दो एंटिटी हैं मल्टीप्लाई में, 100 और x+1, तो जब भी दो एंटिटी लॉग में मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो स्प्लिट होकर के क्या बना लेती हैं, प्लस फॉर्म बना लेती हैं, बेस दोनों का वही सेम रहता है। तो बेस हमने इसका क्या लिया था 10, यहाँ भी 10, तो इसका भी 10 रहेगा। अब ये फाइनली मुझे को दिखने लगा कि ये लिखा है log x+1 बेस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा है log 100 बेस 10, यानी कि 10 टू द पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस log x+1 बेस 10, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको लेट कर लें अल्फा, किसको, मैंने इसको लेट कर लिया अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये बना अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा की वैल्यू आएगी, एक आएगी 2n-1, 2n-1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2n-1 दे देगा। अब 2n-1 आ गया, तो आप अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, जिसको आपने लेट किया था, इसको आपने लेट किया था, क्या लेट किया था, अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा log ऑफ x+1 बेस 10 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 और एक बार आ गई -1, तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 और एक बार हो जाएगा 10 टू द पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 -1 बोले तो 99 और एक बार आ जाएगा 1/10 बोले तो -9/10 आ जाएगा, -9/10 आ जाएगा, ठीक है। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप एक बार आंसर जाकर के चेक कर लो, हर बार ये काम करना है।